गुरु गोरखनाथ एक हिंदू योगी और संत थे जिन्होंने भारत में नाथ हिंदू संघ की स्थापना की थी। उनके अनुयायियों को योगी गोरखनाथ भी और दर्शनीय नामों से जाना जाता है। इतिहासकार उनका जन्म 11वीं सदी से 12वीं सदी के बीच मानते हैं, जबकि कुछ ग्रामीण लोग उन्हें 14वीं सदी के में जीवित मानते हैं। गोरखनाथ को महायोगी के रूप में माना जाता है। उन्होंने किसी विशेष धार्मिक सिद्धांत था विशेष सत्य को नहीं उपेक्षित किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सत्य की खोज और आध्यात्मिक जीवन मनुष्य का मूल लक्ष्य है। उनके विचार उनके योगियों के साथ और उनके द्वारा स्थापित मठ और मंदिर भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से उनके नाम से प्रसिद्ध शहर गोरखपुर में उनके नाम से स्थापित मठ और मंदिर पाए जाते हैं। गोरखनाथ एक योगी सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार गुरु गोरखनाथ का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ है, बल्कि कहा जाता है एक गोबर से पैदा हुए थे। इनके जन्म को लेकर एक बहुत प्रचलित कथा है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगते हुए एक गांव में पहुंचे। सभी घरों से भिक्षा लेने के पश्चात वे एक घर में पहुंचे। अलख निरंजन। रुकिए महाराज, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने का लाती हूँ। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने देखा कि भिक्षा देने वाली स्त्री बहुत ही उदास है, तो गुरु ने उस समस्या का कारण पूछा। क्या हुआ बहन, तुम कुछ उदास दिखाई दे रही हो? मुझे अपनी चिंता का कारण कहो। स्वामी महाराज, मेरी चिंता का कारण है मेरा निसंतान होना। मेरी कोई संतान नहीं है, इसी वजह से मैं सबकी बहुत ताने सुनती हूँ। सब मुझे बांझ कहकर पुकारते हैं। बेटी, चिंता मत करो, तुम्हें बहुत जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। ये लो, इस भभूत को पानी में घोल कर पी लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। गुरु मत्स्येंद्रनाथ उस स्त्री को आशीर्वाद देकर चले गए, पर उस स्त्री ने पड़ोसन के कहने पर उसे टोना टोटका समझा। देख बहन, ऐसे में राह चलते संतों की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ना जाने इस भभूत में क्या मिला है, पता चले कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो। मुझे भी तुम्हारी बातें सुनकर डर लग रहा है, मैं इसे फेंक आती हूँ। उस स्त्री ने पड़ोसन स्त्री की बात को सुनकर भभूत को घर से थोड़े दूर पर एक गोबर के ढेर पर फेंक दिया। धीरे धीरे उस गोबर पर और ढेर लगता गया। लगभग 12 वर्ष के पश्चात गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में फिर से पधारे और स्त्री के घर पहुंचे। अलख निरंजन। बहन, तुम्हारा वो पुत्र कहाँ है? अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। वो स्वामी महाराज, मैंने तो वो भभूत नहीं खाई, वह तो मैंने फेंक दी थी। फेंक दी? कहाँ फेंक दी? तुमने मेरी दी हुई भभूत फेंक दी? महाराज, मैं पड़ोसियों की बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने घबराकर वह भभूत गोबर में फेंक दी। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी गई भभूत को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया था। तुम जानती नहीं हो, मेरी सिद्धि इतनी प्रबल है कि वो भभूत बेकार नहीं जा सकती। मुझे वो स्थान दिखाओ जहाँ तुमने उस भभूत को फेंका था। जी, वो वहाँ थोड़ी दूरी पर। वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ को उस स्थान पर ले जाती है जिस स्थान पर गोबर का ढेर लगा हुआ था। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई, अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की आवाज से गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष की अति सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकलता है और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्रनाथ के सामने खड़ा हो जाता है। प्रणाम गुरुवर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था पुत्र कि तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया था। परंतु अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि अब से तुम मेरे मानस पुत्र हो और तुम गोबर से पैदा हुए हो, इसलिए सृष्टि के प्राणी तुम्हें गोरखनाथ के नाम से जानेंगे।
उस स्त्री की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने गुरु मत्स्येंद्रनाथ के दिए हुए आशीर्वाद को स्वयं ही ठुकरा दिया था। इस प्रकार गुरु गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि गोबर और गौ द्वारा गी जाने वाली लक्षा से हुआ था, इसलिए उनका नाम गोरक्षा पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही नाथ योगी की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, संकर मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडली योगी आदि साधनाओं को बात करते हैं, सब गुरु गोरखनाथ के ही देन है।